Good morning, students. Welcome to your EVS class. Today we are going to discuss bookwork of chapter 16, A Home for Everyone. A part, choose the correct word from the box and fill in the blanks. इस बॉक्स में से आपको करेक्ट वर्ड चूज करके ब्लैंक्स में फिल करना है. फर्स्ट वन इज एंड्स लिव इन. जो एंड्स हैं वो कहाँ रहती हैं? एंट हिल्स में. सेकेंड वन, bears, lions and foxes live in. bear, lion और foxes कहाँ रहते हैं? caves में. थर्ड वन, monkeys live on. monkeys कहाँ रहते हैं? trees में. फोर्थ वन, ants and bees are called dash insects. ants और bees जो होते हैं ये कौन से insects हैं? social insects. फिफ्थ वन इज pet rabbits are kept in a. जो pet rabbits हैं उन्हें हम कहाँ रखते हैं? hutch. बी पार्ट, सर्कल द राइट आंसर. जो राइट आंसर है आप उसको सर्कल करोगे. फर्स्ट वन इज हेन्स एंड चिक्स आर केप्ट इन अ. जो हेन्स और चिक्स हैं उन्हें हम कहाँ रखते हैं? शेड में या कूप में? उन्हें हम रखते हैं कूप में, तो आप कूप को सर्कल करोगे. दिस सेकेंड क्वेश्चन इज मिस प्रिंटेड. ये प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं है इसलिए आप इसको क्रॉस कर दो. वी आर नॉट including this in our syllabus. Okay students. Now third one is rabbits make burrows or chambers under the ground. rabbit under the ground burrows बनाते हैं, chambers बनाते हैं. burrows बनाते हैं. आप burrow को कैपिटल सर्कल करोगे. C part, match the following. first one is dog. dog का होम कौन सा होता है? kennel. cow, शेड. थर्ड वन इज बी. बी का होम क्या है? हाइव. फोर्थ वन, पेट रैबिट. पेट रैबिट कहाँ रहता है? हच में. फिफ्थ वन इज शीप. शीप कहाँ रहता है? पेन. नाउ डी पार्ट, आंसर इन वन और टू वर्ड्स. फर्स्ट वन इज वाई डू एनिमल्स नीड शेल्टर. एनिमल्स को शेल्टर की नीड क्यों होती है? टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम डिफरेंट वेदर एज वेल एज फ्रॉम अदर एनिमल्स. एनिमल्स को भी प्रोटेक्शन की नीड होती है, शेल्टर की नीड होती है फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट, रेन एंड कोल्ड. अलॉन्ग विद इट उन्हें दूसरे एनिमल से भी डर होता है इसलिए उनको शेल्टर की नीड होती है. सेकेंड वन, वेयर डू वाटर बर्ड्स बिल्ड नेस्ट. जो वाटर बर्ड्स हैं ये कहाँ पे नेस्ट बिल्ड करते हैं? इन प्लांट्स. ये प्लांट्स में नेस्ट बिल्ड करते हैं. थर्ड वन, व्हाट इज एन एंट हिल. एंट हिल क्या होता है? दिस इज एंट हिल होता है होम ऑफ एंट्स. ओके स्टूडेंट्स. नाउ ई पार्ट, आंसर इन ब्रीफ. फर्स्ट वन इज व्हाट आर द चैम्बर्स इन अ बी हाइव यूज्ड फॉर. जो चैम्बर्स होते हैं फॉर बी हाइव वो किस लिए यूज होते हैं? दीज चैम्बर्स आर यूज्ड टू स्टोर नेक्टर. ये नेक्टर को स्टोर करने के लिए चैम्बर्स को यूज़ किया जाता है. वेयर डू एंट्स एंड कॉकरोचेस लिव्स इन आवर हाउस. हमारे हाउस में एंट्स और कॉकरोचेस कहाँ रहते हैं? Ants and cockroaches settle down in drains, sinks and dark spaces. ये drains, sinks और dark spaces में रहते हैं. How do we take care of pets? हमें pets की केयर कैसी करनी चाहिए? By providing them neat and clean space to live in as well as provide them food. Okay students? Now you have to complete book exercise as well as notebook work of this chapter. Okay students? Students, now we are going to start chapter number 17, Water in Our Lives. Before reading, let us do warm-up exercise. Tick all the activities that need water. आपको activities पे टिक करना है जिसमें वाटर की रिक्वायरमेंट हो.
हैंड वॉश के लिए हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज़ वाई यू हैव टू टेक इट. फॉर क्लीनिंग एंड मॉपिंग वी नीड वाटर. फॉर स्टडिंग वी डोंट नीड वाटर. फॉर टेकिंग बाथ वी नीड वाटर. फॉर गार्डनिंग वी नीड वाटर. टू ड्रिंक we need water. For sleeping we don't need water, and for cooking we also need water. तो आप इन सभी को टिक करोगे जो एक्टिविटीज़ जब हमें वाटर की नीड होती है. वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट. वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. एज वी ऑल नो कि वाटर सभी लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. विदाउट वाटर देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ. वाटर के बिना अर्थ पे कोई भी लाइफ नहीं होगी. ऑल्दो देयर इज़ प्लेंटी ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वाटर इज सुटेबल फॉर आर यूज़. एज वी नो दैट देयर इज़ प्लेंटी ऑफ वाटर. अर्थ पे बहुत वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, बट ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ वाटर है जो हमारे यूज़ के लिए सुटेबल है. द वाटर वी यूज़ इज़ नॉट सॉल्टी. जो वाटर हम यूज़ करते हैं वो बिल्कुल भी सॉल्टी नहीं है. इट इज़ कॉल्ड फ्रेश वाटर, और ये फ्रेश वाटर है. हाउ डू वी गेट फ्रेश वाटर? हमें फ्रेश वाटर कहाँ से मिलता है? रेन इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. रेन मेजर सोर्स होता है फ्रेश वाटर का. व्हेन रेन फॉल्स ऑन द ग्राउंड इट गोज़ इनटू द ग्राउंड एंड कलेक्ट्स बिटवीन रॉक्स अंडर द ग्राउंड. जब भी रेनफॉल होता है ग्राउंड पे तो वो कहाँ जाता है? ग्राउंड में, और ये कलेक्ट हो जाता है बिटवीन रॉक्स एंड अंडर द ग्राउंड. द वाटर दैट थर्स कलेक्ट्स अंडरग्राउंड इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर. जो वाटर अंडरग्राउंड कलेक्ट होता है दैट इज नोन एज ग्राउंड वाटर. बिसाइड्स रेन वाटर ऑल्सो कलेक्ट्स इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स. जो रेन वाटर है वो रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स में भी कलेक्ट होता है. Rivers, lakes and ponds are the different sources of fresh water. रेन वाटर के अलावा रिवर्स, लेक्स और जो पॉन्ड्स हैं वो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर होता है. इन स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस पीपल डिग वेल्स टू कलेक्ट वाटर. स्मॉल टाउन्स और विलेजेस में पीपल वेल को डिग करते हैं फॉर कलेक्शन ऑफ वाटर. दे ऑल्सो यूज़ हैंड पम्प्स टू रेज ग्राउंड वाटर टू द सर्फेस. अलॉन्ग विद इट वो हैंड पम्प का भी यूज़ करते हैं टू रेज ग्राउंड वाटर. इन सिटीज़ वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज इज स्टोर्ड इन ह्यूज टैंक्स कॉल्ड रिजर्वर्स. सिटीज़ में क्या होता है कि जो वाटर है उन्हें इन सोर्स से स्टोर किया जाता है ह्यूज टैंक्स में, जिसे क्या बोलते हैं? रिजर्वर्स. वाटर इज़ देन सप्लाइड थ्रू पाइप्स टू आवर होम, एंड आफ्टर डैट वाटर को सप्लाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पाइप्स टू आवर होम्स. और हम लोग होम में वाटर टैंक्स में वाटर को स्टोर करते हैं. फ्रॉम द मोमेंट वी वेक अप इन द मॉर्निंग वी यूज़ वाटर फॉर मैनी एक्टिविटीज़. आफ्टर वेकिंग अप इन मॉर्निंग हम वाटर की यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़. वी ऑल्सो नो डैट फ्रेश वाटर इज़ लिमिटेड. हमें पता है कि जो फ्रेश वाटर है वो बहुत बिल्कुल ही लिमिटेड है. बट आर नीड फॉर वाटर इज़ कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग. बट हमारी वाटर की जो नीड है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है. We need water for domestic use, for industries and factories. हमें वाटर की नीड होती है डोमेस्टिक यूज़ के लिए, फॉर इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज एज वेल. फार्मर्स यूजेस वाटर टू ग्रो क्रॉप्स. क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए भी फार्मर्स वाटर का यूज़ करते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इरीगेशन. इस प्रोसेस को इरीगेशन बोला जाता है. वाटर इज ऑल्सो अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट as ships and boats move on it. वाटर एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है बिकॉज शिप्स और बोट्स उस पर मूव करती है. स्टूडेंट्स, कंप्लीट बुक वर्क एंड नोटबुक वर्क ऑफ चैप्टर 16 as well as read chapter 17 till this topic. Okay students, thank you and goodbye.